महाराज जी आपके लिए लाइट ले आए थे और ये महाराज जी आपकी सौर ऊर्जा से चार्ज भी हो जाएगी। ये महाराज जी नमकीन थी इसमें और ये इसमें बिस्कुट। बक्से में अपने सामान रखते हैं, देख सकते हैं, बंदरों से बचने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम देखिए महाराज जी कुटिया से थोड़ा दूर आ चुके हैं, मंदाकिनी मैया के जस्ट किनारे। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मंदाकिनी मैया का बहुत ही सुंदर जैसे में स्वरूप देखिए दिख रहा है। पूरा नीला पानी है और साफ़ सुथरा है। और एक समय आप दोस्तों यहाँ पे देखें कि मंदाकिनी मैया बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो अभी महाराज जी के पास आए हैं, तो आज मंदाकिनी मैया के बारे में ही बात करेंगे महाराज जी से। तो महाराज जी जय सिया राम की। सीताराम। तो महाराज जी आप यहाँ पे जंगल में कितने सालों से रह रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए इस शहर में, यहाँ पे आए तो 2 साल होते चले जी। जी जी। तो महाराज जी जब आप आए रहे होंगे तब से और आज में मंदाकिनी मैया में आपको क्या फ़र्क समझ में आया? अब फ़र्क ये है कि तब भी कलकल कलकल कहते ही बहती थी, करते बहती थी जी और अभी भी जी लेकिन ऐसा है कि कई प्रकार की गंदगियाँ करते, पॉलीथीन वगैरह। जी जी ऐसे बहुत सारे स्नान करने के लिए जाओ तो वहाँ पे कचरा नज़र आता है। जी जी ये तो नहीं होना चाहिए। लगता तो ऐसा है कि ये पॉलीथीन की वजह से क्या करना चाहिए। जी पॉलीथीन इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है कि देखने के बाद में उस पर कोई अमल ही नहीं किया जा रहा है। थोड़ा सा दुख भी लगता है। जी जी बाद में ऐसा लगता है वो तो नदी है। अरे नदी तो है, लेकिन भारत सरकार के समझ में नहीं आया तो नोट पे लिख दिया कि एक कदम स्वच्छता की ओर। जी जी तो फिर गंगा को भी तो हमको पवित्र रखना होगा, बिल्कुल। साफ सफाई से रखना होगा। ऐसा लगता है कि सफाई भी कोई एक संपत्ति है। जी जी और फिर वो कचरा वगैरह को देखने के बाद में बहुत ही बुरा लगता है। हर इंसान अगर थोड़ी थोड़ी ही अगर गलती करते जाए, थोड़ा थोड़ा ही अगर कचरा करते जाए तो बहुत सारा हो जाता है कचरा। एक व्यक्ति ने आके थूका, दूसरे ने थूक दिया, तीसरे ने थूक दिया और सारे वही कार्य अगर करें तो वहाँ गंदगी हो जाए। जी जी इस हिसाब से दुख लगता है। फिर ऐसे नज़र आता है कि ये अनादिकाल ही बहुत अच्छा था। और ये पॉलीथीन एक लाइलाज बीमारी है, झिल्ली। जी जी जैसे यहाँ पे गाय खत्म हुई तो देखो 2 किलो से भी ज़्यादा पॉलीथीन निकल गई है। बिल्कुल सत्य बात। और ये झिल्ली एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी समस्या है, लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है और वो गंगा के अंदर में पाई जाती है। तो महाराज जी यहाँ पे जो गंदगी फैलाते हैं तो ये फैलाने वाले कौन हैं? यहाँ पे हमारे ही आयु के जो आते हैं वे लोग शराब भी पी लेते हैं और पत्थर पे कांच की शीशी बोतल तोड़ देते हैं। जी जी ये हमारे ही पीढ़िया के लोग यहाँ आकर के पूरा ऐशो आराम का एक स्थान बना रखे हैं। इनके वजह से भी पॉलीथीन होता है। जी जी फिर भी महापुरुष उस पॉलीथीन को उठा करके भस्म कर देता है, अग्नि में जला देता है। जी अब बस ये पॉलीथीन पॉलीथीन ऐसा तो लगता है कि सीधा क्लोज कर दो, लेकिन देखो अब शासन क्या करती है। यही बातें भारत सरकार के समझ में नहीं आई। जी जी ऐसा नहीं है कि हम अपना बेडरूम को ही सफाई से रखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम अपना परिसर को ही सफाई से रखेंगे। ये भी है कि वो गंगा को भी हमको सफाई से रखना होगा। तो महाराज जी ये मंदाकिनी मैया जैसे पॉलीथीन की वजह से और लोगों के मतलब जो वृक्ष काट रहे हैं इसकी वजह से धीरे धीरे विलुप्त होती जा हाँ, रही है। कहीं ना कहीं यह प्रकृति पे निर्भर है। मैं एक रामटेक तहसील है नागपुर जिले की, महाराष्ट्र राज्य का नागपुर जिला, उसकी जी। तहसील है रामटेक। मैं वहाँ करीब करीब 5 साल रहा। जी वहाँ एक दुग्ध के भांति जमीन से गंगा निकलती थी। जी जैसे वहाँ का पानी ही पूरा दूधिया कलर का। हम्म 2 साल बाद वह पानी दूधिया कलर का ऐसे ही जनरल पानी हो गया, बेरंगी। मैं बोला यार इसका कारण क्या है। जी किसी ने बोला कि यहाँ आकर के सब अत्याचार करते हैं जी और अत्याचार की वजह से यह पाप हो रहा है और पाप की वजह से पानी का निकलना थोड़ा कम हो गया और दूधिया कलर का नहीं। हम्म यानी प्रकृति को भी न सहन हो ऐसे वार्तालाप अगर हम करें, ऐसा व्यवहार अगर करें तो प्रकृति में भी कोई बदलाव हो जाता है। ऐसा है। तो मतलब इसको बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं कि ये मतलब संरक्षित रहे आगे? देखिए, इसको बचाने के लिए सबसे पहले जी ये जो पॉलीथीन है, जी ये पॉलीथीन ही खराब कर रही है ना। मनुष्य की उम्र 100 साल है, साइंस ने सुनिश्चित किया 110 साल।
लेकिन एक पॉलीथीन पे जो शाइनिंग है वो पॉलीथीन की उम्र कितनी है? अगर वह ज़मीन पे पड़ जाए तो जड़ें वृक्ष के अंदर नहीं जाएगी। इंसान की उम्र से ज़्यादा ही पॉलीथीन की उम्र है। ज़मीन के अंदर में चांदी भी गल जाए, मिट्टी सड़ा दे उस चांदी को, लेकिन ये पॉलीथीन गलती ही नहीं। ये पॉलीथीन के वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मान लिया जाए यह गंगा अरब सागर में जाकर के मिलती है, तो भारत की पूरी 2 लाख कंपनियों का समाविष्ट पॉलीथीन अरब सागर में समाविष्ट हो गया, धंस गया उसके अंदर पॉलीथीन। फिर वहाँ भी मछलियाँ हैं, फिर वो पॉलीथीन खाए तो क्या होगा? देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे गाय एक मर गई, ख़त्म हो गई। यार एक गाय जब खत्म हुई तो उसके जानवरों ने सब खा लिए, कुत्ते वगैरह ने। मैं बोला एक पॉलीथीन निकलना चाहिए उसके पेट से, नहीं 2 किलो पॉलीथीन पड़ी हुई है। फिर मैंने अंदाज लगाया कि ये पॉलीथीन जो मिलता है हमको, जो भी खाद्य सामग्री, यार ये खड्डे में क्यों नहीं आती? हम महाराष्ट्र में पढ़े हैं 11वीं 12वीं में, जो एग्ज़ाम का पेपर आता है वह पेपर इस कागज़ के भांति होता है, माचिस के डब्बी के भांति। जैसे ये खड्डा है, इस खड्डा के अंदर में एक जाली होती है और खड्डा दोनों तरफ से होता है। इसमें भी चाय पत्ती आ सकती है। जी। सेकंड बात यह बढ़ते ही जाए तो अरब सागर में क्या होगा? पानी कम और पॉलीथीन ज़्यादा हो जाएगा। सही है। और पॉलीथीन एक प्लास्टिक है, और ये पॉलीथीन के वजह से बहुत बड़ी एक विडंबना है। तो महाराज जी, जैसे घाट के किनारे किनारे साधु संत महात्मा रहते हैं, और जब यहाँ पे भंडारा होते हैं तो उसी मतलब पॉलीथीन और डिस्पोजल का यूज करते हैं। हाँ, तो इससे भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता लेकिन है। वे लोग गहरा कर देते, गड्ढा करके उसमें डाल कर देते हैं। जी। इधर उधर नहीं फेंकते। अभी उन्होंने किया, गड्ढा करते उसमें डाल देते हैं। जी। और इधर उधर अगर फेंकते हैं तो यह वानर ज़्यादा परेशान करते हैं, यानी सुरक्षित वो गड्ढे में डाल देते हैं। तो महाराज जी, उसको मतलब ना यूज करके जो कागज के बन के आ रही हैं, इस हाँ, समय हाँ। डिस्पोजल आ रही हैं, हाँ, पत्तल आ रहे हैं, तो उनका प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? अब वो मार्केटिंग में करते तो है, 1-2 जगह पे वो पत्ते की भी पत्तल मिली। जी। महाराष्ट्र राज्य नागपुर जिला की एक तहसील है पारसिवनी, जी। वहाँ पे टोटल पॉलीथीन में कोई सामान नहीं मिलेगा। अगर पॉलीथीन में अगर सामान देता है कोई दुकानदार तो सीधा लॉक लग जाएगा। ऐसा हस्तक्षेप मर्चेंट सारे व्यापारियों से ले लिया गया है। यह बातें है सन 2018 और 19 की। फिर मैंने बोला यार ये सारा सामान काय में देते हैं? तो कागज़ में देते हैं। जी। लेकिन झिल्ली में नहीं। 50 ग्राम भी अगर हम चाय पत्ती खरीदेंगे तो वो कागज़ में नहीं देंगे, कागज़ में ही देंगे, पॉलीथीन में नहीं। और पॉलीथीन के वजह से वो होता कुछ नहीं, लेकिन दिनों दिन अगर संख्या बढ़ते जाए तो भारत की 200 जो कंपनियां हैं, इस सारी कंपनियों का कचरा कहाँ जाएगा? तो अरब सागर में। सब वहीं जाके धंस जाएगा। फिर अरब सागर में जब जाएगा तो वहाँ की मछली, वहाँ का जीव जंतु। तो महाराज जी, जैसे आप जंगल में रहते हैं यहाँ पे, कभी आपको परमात्मा के दर्शन हुए किसी रूप में? वो परमात्मा के तो दर्शन हमने देख लिया, लेकिन क्या है, इस बात को मैंने अपने माता पिता से भी कहा, जी। लेकिन माता पिताओं ने भी मुझे नहीं माना। जब गांव में अपने युवा पीढ़ियों को बताया, इन्होंने मेरी खिल्ली उखाड़ दिए। जी। यार ऐसा कभी होता है क्या? बोले मैं इस तरह से 2009 23/5 2009 को हुआ, जब मेरी माता, मेरे पिता, मेरे परिवार के लोग, हमारे परिवार के लोग और मेरे दोस्त, इष्ट मित्र, सखा, ये सारे जब मानने के लिए तैयार नहीं है जी। तो सच भी तो हार जाता है। जी। बहुमत में क्यों ना झूठ हो, लेकिन बहुमत को ही भारत में मान्यता दिया जाता है। बिल्कुल। यह बातें सन 2009 की है। मेरे पास एग्जाम्पल और उदाहरण नहीं गाँव वाले और माता पिता को समझाने के लिए कि मैं एक महापुरुष बन गया, उदाहरण ही नहीं। जी। यह घटना मैं 1990 में देखा था। कोई जमींदार के यहाँ का बालक भी ऐसे ही हुआ, वह भी वही सेंटेंस बोल रहा है। लोगों ने उसे पागल कह दिया। जी। वह एक किराना दुकान का मालक था, किराना दुकान बंद करके छोटे भाई के हवाले सौंप दिया। जी। उसके भी प्रश्न मेरे ही भांति थे, लेकिन उसको लोगों ने पागल समझ रखा। लेकिन जब मैंने बोला तो मेरी भी बातें को समझने के लिए तैयार नहीं है। जी। ईश्वर को देखते ही जिंदगी छूट जाती है यार, सामाजिक। फिर मैंने कहा कि जब उस व्यक्ति की बातों को लोगों ने नहीं माना तो मेरी बातें को लोग कैसे मानेंगे? सही। अब इन लोगों को मेरी बातें को मानने के लिए सिर्फ एक चमत्कार दिखाना पड़ेगा। चमत्कार कैसे? आसमान से बारिश बरसा के। अब इतना इलाज तो हमारे पास है नहीं। जी। वह बेचारा गांव में मेंटल नहीं है, दुकान बंद कर दिया और गांव में ऐसे ही सीताराम करते रहता है, लेकिन उसको माना गया कि वह मेंटल है। मैं बोला ये मुझे भी वही वैसे ही कहेंगे। जी। आज मुझे 10 साल के लगभग हो गया, 9 साल 8 साल होते चले, जी। लेकिन इस बात को कोई समझ ही नहीं रहा है। अब समझ ही नहीं रहा है तो इसका कोई सब्जेक्ट है क्या? जैसे मान लिया जाए
सारे साइंटिस्ट एक जगह पे बैठे थे, जी उनकी कोई मीटिंग थी, कोई सभा थी, कोई सब्जेक्ट था। जी दूसरा साइंटिस्ट लेट आया, ये एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, जी साइड में लेबोरेटरी है, ये सारे बैठे तो एक लेट आया, तो एक लेट आने वाले वैज्ञानिक ने बोला जी कि एक जमाना ऐसा आएगा कि मैं पूरे भारत को मुट्ठी में ले लूंगा, जी मुट्ठी में ला लूंगा। तो सारे जो वैज्ञानिक थे वे हंस पड़े। एक वैज्ञानिक ने कहा कि विश्व लेवल पे भारत इतना बड़ा देश, विश्व लेवल पे भारत से बड़ा देश है ही नहीं, जी जी फिर ये भारत जैसे को मुट्ठी में ला लेना, यानी उसके पे हंस पड़े। फिर उसने चमत्कार दिखाया, क्या? कुछ दिन बाद बना के मोबाइल आज भारत को मुट्ठी में ला लिया। हंसने वाले वैज्ञानिक कैसे होंगे? मतलब लोग जब तक विश्वास नहीं करते, जब तक चमत्कार ना हो हाँ, जाए। तो वो क्या होता है, मान लिया जाए हम इस गंगा से एक घड़ा अगर पानी ले जाए फुल, वह पानी झलकने वाला नहीं है और आप फिलने वाले नहीं है। अगर हम उस घड़े को आधा ही घड़ा अगर पानी भरेंगे और पकड़ करके अगर ले जाएंगे, वह पानी झलकेगा, हम फिल जाएंगे। तो कहावत है कि आधे गगरी पानी को झलक ज़्यादा है, कम दिमाग लोगों को ज़्यादा अकल है। जो ज़्यादा विद्वान होते हैं ना, वो कम बोलते हैं। कम बोलते इसी तरह मैं जब समझाना चाहा गांव में, जब समझाना चाहा मेरे माता पिता और पूरे परिवार के लोग से लेकर के पूरे इष्ट मित्र सखा ने बोला, यार तेरे प्रश्न में कोई दम नहीं है। मैंने बोला यार दम तो नहीं है, लेकिन आज अगर इस प्रॉब्लम का कोई बालक मेरे गांव में या यहाँ पे अगर कहे अपने परिवार में कि मैं ऋषि मुनि बन गया, तो गाँव वाले उसको भी वही कहेंगे। तो मैं उसके लिए चमत्कार दिखा दूंगा, क्योंकि वो बालक क्या है वो मैं जानता हूँ। अब चमत्कार कैसे दिखाऊंगा? आकाश का बारिश तो नहीं बरसा सकता, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि मनुष्य जब शिक्षित नहीं हुआ था, मनुष्य जब शिक्षित नहीं हुआ था, ये अल्फाबेट के पूरे 52 अक्षर को निकालकर शोध करके निकालने वाला कौन होगा? जैसे हम बोलते हैं, कोई भी शब्द अगर बोलते हैं तो कमल, अजय, ये सारे जो शब्द है इनके अंदर के तो बोलते हैं, तो इनके बाहर का एक शब्द बताओ ना मेरे को। एक भी शब्द निकाल करके दिखाओ मुझे। कमल, अजय, एक एक शब्द तुम इसके बाहर का बताओ मुझे। नहीं बता सकते हम। वो 52 अक्षर के अंतर्गत ही हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई नया जैसे अक्षर नहीं बना सकते। नहीं, नया अक्षर हम बना ही नहीं सकते। तो जब हम पढ़ने वाले अगर इतने होशियार है, तो उस अक्षर को शोध करके निकालने वाला कितना होशियार होगा। बस भगवान यही देख लिया मैं। हमारी अनपढ़ माँ को तो सारे अक्षर बराबर है ना। सही। हम शिक्षित है तो हम पहचानते हैं कि कौन से अक्षर को क कहा जाता है, किस अक्षर को म कहा जाता है, किस अक्षर को ल कहा जाता है। ये तीनों अक्षर को जोड़ करके पढ़ना ही कमल कहलाता है। ये अनपढ़ कैसे जाने? उनके लिए सब तो बराबर। ये अक्षर को शोध करके निकालने वाला कौन है? वो है जो गांव में जिसने दुकान बंद किया। बिल्कुल। उसको लोगों ने मूर्ख बोल दिया नहीं, और गांव में बेचारा सीताराम करता है। अब इस बात पर उन्हें समाज को चमत्कार दिखाना होगा, तो चमत्कार दिखा करके ऋषि मुनि दुखी हो जाते हैं, इसलिए चमत्कार नहीं दिखाते। जैसे कई ऋषि मुनियों ने ट्रेन रोक दिया इलाज से, बाद में वो परेशान हुए, इसलिए चमत्कार नहीं दिखा पाते। और सब कहते फिर वह मूर्ख है, मूर्ख है, मूर्ख है। वह मूर्ख नहीं है। मनुष्य को ईश्वर ने 5 गुण सौंपा है, 6 गुण सौंपा है, लेकिन ये 7वां जो गुण है, यह एक काल्पनिक तो है, लेकिन पूरा अनुभव के साथ 5 + 5 = 10, ये 7वां गुण ऐसे सिखाता है। तो 6 गुण का मानव होता है, 7 गुण का होता है संत। तो वह एक गुण कौन सा होगा जिसके वजह से माँ, बहन, भांजी को छोड़कर मैं यहाँ आके बैठा हूँ? अब मेरा रीजन क्या है जीने का? नहीं, मुझे 2 रोटी से मतलब है। और इस तरह की जो बातें होती है, मान लिया जाए कोई एक प्रश्न है, 100 लोग है, 99 को नहीं समझा, किसी एक को समझा, तो मूर्ख कौन होगा? वो एक होगा। सही। क्योंकि 99 में बहुमत है, वह एक मूर्ख है। लेकिन एक ने जब 99 को समझाया, तो उन 99 के समझ में आई। ये गणित मेरे साथ में हुआ था गांव में। किसी ने बोला यार 11,1111 लिख करके दे। मैं इस गणित को लिखने के लिए हफ्ता लगा दिया। 11,1111, वो तो लाख ही हो रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख में। प्लस जब मैंने उसको प्लस किया, 11,000 + 1100, 1100 कैसे होगा? 900 तक 100 होगा। 1100 अगर कहेंगे तो उधर 11 में बढ़ जाता है 12,111 या 12,211। ये उसका उत्तर है। समझे कोई बहुमत को नहीं, वहां मुझे मूर्ख घोषित कर दिया गया। और नहीं तो हम भी अपने घरों में खाते पीते परिवार के सदस्य हैं, हमें भी तो लगता है
सन 1994 में मैं 7 साल का था, जब माँ के साथ में बाजार में जाया करता था, तो एक लड्डू खरीदने के चक्कर में मैं माँ के सेव का पदर खींच करके कभी कभी मार्केट में दंगा कर देता था। मेरे भी तो कोई सपने थे कि आगे चलकर मैं भी इस तरह से जीऊँगा। वो क्षण जब मुझे नहीं मिला, यार मुझे कैसे लगेगा। वह कौन से गुण है जो महात्मा अपनी समाज, माँ बाप, प्रॉपर्टी, संपत्ति, जायदाद, बहन भांजी को छोड़कर वनों में आकर के जाप जपते हैं? वो कौन सा गुण होगा? साइंस ने बोला मेंटल है। जब कोई साइंस की निर्मित ही नहीं हुई थी, देश को चलाया किसने? एक हकीम ने। कि फिर कंप्यूटर का जन्म हो गया, और फिर ऐसे जन्म होते 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 बस अनादिकाल लुप्त होते जाता है। लेकिन नहीं, अनादिकाल यानी मिट्टी का घड़ा आज भी चलना, अनादिकाल तक चलेगा। कब तक ये प्लास्टिक की दुनिया खिलेगी? सही, ठीक है महाराज जी, सब भक्तों को आशीर्वाद दीजिएगा हाँ, अपना। सीताराम सीताराम अब फिर सीताराम। आएंगे आपकी सेवा में। हाँ, जय श्री राम की। जय सीताराम चंद्र भगवान सीताराम जी। जाते हैं जी अब हम। जी जी जी।